बीपीएससी टीआरई 3 लटकेगी, पहले जारी होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बिहार की राजनीति में घिस रहे शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक बंधुओं के साथ साथ तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और तमाम दोस्तों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार में टीआरई 3 का आगाज हो चुका है और ये खबर तमाम मीडिया पर चल रही है। इसके संबंध में हम आगे विस्तार से चर्चा करें। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मीडिया में आज एक ही खबर चल रही है शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कि बिहार में टीआरई 3 का आयोजन होने जा रहा है और जिसका शेड्यूल अगस्त 2024 में निर्धारित था, उस परीक्षा का आयोजन मार्च महीने में ही की जाएगी और तमाम अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा टीआरई 3 के अंतर्गत। साथियों, ये भी बात खबर फैल रही है कि लगभग 38,000 सीटों पर यह टीआरई 3 का आयोजन किया जाएगा। अब साथियों, हम आपको बताते हैं कि ये टीआरई 3 से संबंधित कोई भी ऑफिशियल पत्र जारी नहीं हुआ है और जो भी आशा लगाए जा रहे हैं, जो भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो शिक्षा विभाग की ओर से तमाम जिलों को एक पत्र भेजा गया है जिसमें जितने भी नियोजित शिक्षकों ने टीआरई 2 और 1 के अंतर्गत सफलता प्राप्त की है, उसके अनुसार जो रिक्ति हुई है उन तमाम सीटों का आकलन किया जा रहा है और उस आकलन के आधार पर यह कहा जा रहा है कि टीआरई 3 का आयोजन किया जाएगा और वो 38,000 सीटों पर। साथियों, हम आपको बता दें कि ये द्विअर्थी है, इसका कोई पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से। अब द्विअर्थी इस रूप में ये साबित हो रहा है साथियों कि आप सभी जान ले कि टीआरई 1 के अंतर्गत माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने वर्तमान सरकार से ये मांग की थी कि सरकार 40,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और अब वही सरकार में आ चुकी है, तो ये भी आशा लगाया जा सकता है कि 40,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होंगे, क्योंकि उधर सीटों की संख्या भी लगभग मेल खा रही है। 40,000 सीटों पर उधर माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने मांग की थी और इधर 38,000 सीटों की बात कही जा रही है टीआरई 3 के अनुसार, तो लगभग सीटों की संख्या समान हो रही है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी ये तैयारियां हो सकती है। और दूसरी बात कि शिक्षक आंदोलन भी जारी हो चुका है तमाम अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। इसके ऊपर भी हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। इससे पहले कुछ मुख्य बिंदु है, उस पर चर्चा करते हैं। अब साथियों, अन्य भी बिंदु है जिसके आधार पर बीपीएससी टीआरई 3 लटकने की पूरी संभावना है। वो हम इस रूप में कह रहे हैं कि साथियों, आप सभी जानते हैं कि तमाम अभ्यर्थियों की एक ही मांग रही है, बिहार के अभ्यर्थियों की, कि डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। और डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने की वजह से ही आज ढेर सारे अभ्यर्थी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, वो डोमिसाइल नीति का ही परिणाम है। अगर डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाता तो आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग नहीं की जाती और अभ्यर्थी वे सभी के सभी सफल हो जाते। लेकिन अब टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होंगे कि नहीं, ये मुद्दा है। हम आपको बता दें कि डोमिसाइल नीति कभी भी वर्तमान सरकार नहीं लागू करेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा है और इस समय वही सरकार कराने जा रही है टीआरई 3, जो कि वर्तमान सरकार में शामिल है। अब ऐसे में चुनाव में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए ये निश्चित है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जा सकती। अब अन्य बातें आते हैं साथियों कि अगर तमाम अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 3 का आयोजन किया जाता है तो इसके एग्जाम मार्च की बात कही जा रही है। ये तो स्पष्ट है कि ये चुनावी मुद्दा है और वर्तमान सरकार ये भी साबित करने जा रही है, भाजपा सरकार ये भी साबित करने जा रही है कि हम भी शिक्षक बहाली में सम्मिलित थे और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों का सहानुभूति हमें भी मिलनी चाहिए। साथियों, एक दूसरी ओर हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद
टीआरई 3 का आयोजन नहीं होगा। यानी स्पष्ट शब्दों में जान ले कि हम ये नहीं कह सकते कि टीआरई 3 का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है और एक तरफ तमाम अभ्यर्थियों की मांग जोरों पर है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए और इसके लिए पटना के मिलर स्कूल गोलंबर के पास स्थित है, जिसमें 31 जनवरी को तिथि निर्धारित की गई है 11 बजे तमाम अभ्यर्थियों को पहुंचने की, और वहीं से पूरक परिणाम के लिए आंदोलन का आगाज किया जाएगा और ये भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो इन बातों से भी सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि आखिर अभ्यर्थियों की मांग इसी तरह लगी रही, जारी रही, तो तमाम अभ्यर्थियों की ओर से नाखुशी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार ये चाह रही है कि टीआरई 3 का ही आयोजन कर लिया जाए, जिसके आधार पर तमाम अभ्यर्थियों को मौके मिल जाएंगे और वे सारे के सारे अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं से संभव नहीं है साथियों। हम आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की आशा उन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है जिनका जन्म तिथि से छूट गया है और 1 नंबर से छूट गया है, 2 नंबर से छूट गया है, और वो ऐसी बात नहीं है कि अभ्यर्थियों के गलती के कारण। ये गलती बीपीएससी की है। जितने सीटों पर वैकेंसी जारी की गई उतने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किए गए? तमाम बीपीएससी का ये करतूत है, कारनामा है, जिसके कारण तमाम अभ्यर्थी आज घिसने पर मजबूर है। साथियों, अभ्यर्थी वास्तव में घिस रहे हैं, शिक्षा विभाग में घिस रहे हैं और बिहार की राजनीति में घिस रहे हैं। आखिर डोमिसाइल नीति लागू हो जाती तो अभ्यर्थियों के पास ये समस्या नहीं आती। और आज जो भी टीआरई 3 की बात कही जा रही है साथियों, हम आपको बता दें कि एक बार फिर से तमाम अभ्यर्थी ठगे जाएंगे। ये हो सकता है कि ऑनलाइन आवेदन मांग लिया जाए, ये भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा ले लिया जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। आवेदन तो मांग लिया जाएगा साथियों, लेकिन परीक्षा का आयोजन संभव है कि ले लिया जाए, लेकिन रिजल्ट का प्रकाशन आपको चुनावी मुद्दे में समाहित होने के बाद ही होगा। क्योंकि जो सरकार आपके लिए इतना कर रही है, उस सरकार को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता है, और जब तक आप उनको सहानुभूति नहीं देंगे, आपके अंतिम रूप से सफलता वो नहीं देंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि टीआरई 3 का आयोजन अगर होता है, संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर होता है तो निश्चित रूप से ये चुनावी मुद्दों को लेकर लटक सकती है। इससे इनकार करना बिल्कुल निराधार होगा। अब साथियों, हम आपको बता दें कि तमाम अभ्यर्थी घिस रहे हैं, तमाम शिक्षक घिस रहे हैं। उधर नियोजित शिक्षकों की बात कह ले तो एक से बढ़कर एक उन पर नियम कानून ढाए जा रहे हैं, और एक तरफ जहां शिक्षक नेताओं ने आगाज कर दिया है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, और तमाम नियोजित शिक्षक की एक ही मांग रही थी कि ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दिया जाए, तमाम अभ्यर्थियों को एक से अधिक सीटों पर आवेदन की सुविधा दिया जाए, तमाम अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क को वापस लिया जाए, क्योंकि यह विभागीय परीक्षा है। तो इन तमाम मुद्दों पर नियोजित शिक्षक विशेष रूप से घिस रहे हैं बिहार की राजनीति के चक्कर में। आखिर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें साथियों कि तमाम अभ्यर्थियों द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है, और बीपीएससी द्वारा आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि टीआरई 1 और 2 से संबंधित जो भी अभ्यर्थी है वो अपना डॉक्यूमेंट वेबसाइट बीपीएससी के ऊपर अपलोड कर दे, ताकि उनको वाटर मार्क मिल सके और उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सके। अब साथियों, उधर पत्र शिक्षा विभाग का जो कह रहा है कि 31 को समाप्त हो जाएंगे तमाम प्रक्रिया, और इधर 31 तक समय दिया गया है अपलोड करने का, तो समाप्त कैसे हो जाएंगे? फिर काउंसलिंग की भी तो प्रक्रिया होगी। तो साथियों, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी ये तैयारी हो सकती है 38,000 सीटों की। इससे भी आशावान अभ्यर्थियों चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और तमाम टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को भी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राजनीति मुद्दा है और अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल लेटर जारी
नहीं हुआ है। साथियों, हम आपको ये कहकर शुभकामना देते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हो और टीआरई 3 का भी आयोजन हो, क्योंकि ढेर सारे सीटें खाली है। 50,000 सीटें टीआरई 2 के अंतर्गत खाली है, टीआरई 1 के अंतर्गत लगभग 50,000 सीटें खाली है। 1 लाख सीटों में अगर 15,000 सीटें पूरक परिणाम में दे दिया जाए, फिर भी 85,000 सीट बचते हैं। यह भी अभ्यर्थियों के लिए कम नहीं होगा, बशर्ते डोमिसाइल नीति लागू कर दिया जाए। हम फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में दोस्तों। हमारे इस वीडियो को लाइक कर अच्छे से कमेंट करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।